यहाँ पे उभर कर आता है कि सर जलमंडल, जलमंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और हाइड्रोस्फीयर की बात की जाए तो यदि हम इसे ब्रेक डाउन करें तो कितने शब्द मिलेगा? तो एक हाइड्रो और दूसरा स्फीयर। और हाइड्रो की जो मीनिंग होती है वो होती है जल। हाइड्रो की मीनिंग क्या होती है? जल। और स्फीयर की अच्छा मीनिंग क्या हेलो, होती है? इसे वीडियो प्रदेश। स्फीयर। और हाइड्रो की जो मीनिंग होती है वो होती है जल। हाइड्रो की मीनिंग क्या होती है? जल। और स्फीयर की मीनिंग क्या होती है? प्रदेश। जल का प्रदेश ही क्या कहलाता है? जलमंडल कहलाता है। जल का प्रदेश ही क्या कहलाता है? जलमंडल कहलाता है। इसी प्रकार यदि वायुमंडल को हम ब्रेक डाउन करें, वायुमंडल को इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। और यदि हम एटमॉस्फेयर को ब्रेक डाउन करें तो कितने शब्द मिलेगा? सर दो। एक एटमॉस और दूसरा स्फीयर, ये दो शब्द मिला। एटमॉस की मीनिंग होती है वाटर वेपर, जलवाष्प। यहाँ पर एटमॉस की मीनिंग क्या होती है? जलवाष्प। जलवाष्प क्या होता है? जल का गैसीय रूप। और यहाँ पे स्फीयर की मीनिंग क्या होती है? प्रदेश। जलवाष्पों का प्रदेश ही क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। यदि अकॉर्डिंग टू वर्ड्स, शब्दों के अनुसार यदि हम बात करें तो हमारी पृथ्वी पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल है या नहीं है? स्थल मंडल का मतलब स्थलों का अध्ययन, भूपर्पटी का अध्ययन। इस पृथ्वी का स्थल का अध्ययन ही क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह का अध्ययन ही क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। पृथ्वी पर उपस्थित जल का अध्ययन क्या कहलाता है? जलमंडल कहलाता है। और पृथ्वी पर, यहाँ पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, जलवाष्प का मतलब यहाँ पे हम गैसों से लेंगे। जैसे जलवाष्प में क्या है? गैस है। जैसे हम मान लेते हैं बर्नर पे हम जल को उबालते हैं और रख करके और हम बाजार चले जाएं, यदि ऐसा हुआ है या नहीं? ये तो कई बार आप देखोगे स्टूडेंट लाइफ में होता है कि चाय रखते हैं और चाय रख के निकल गए बाहर, पता चला है तो सब कुछ वाष्प है। तो अब क्या होता है कि जब जल को हम बर्नर पे रखते हैं और जलाते हैं तो हम देखते हैं कि जल किसमें? वाष्प में धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। ये शब्द नहीं सुना है आप लोगों ने? तो जल का जलवाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। तो जलवाष्प क्या है? जलवाष्प एक गैस है। तो हम कहते हैं गैसों का अध्ययन क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। एक साधारण शब्दों में हम बात करते हैं। यदि हम पूरी पृथ्वी को एक मैप हम आपको दिखाते हैं, इस मैप पर आप सब देखोगे। यदि हम मैप की, यदि पृथ्वी की बात करें, इस पृथ्वी की बात करें, इस फिगर को सब लोग देखोगे। इस पृथ्वी की सतह, अब हम वन बाय वन चीजें देखेंगे और इसको, ये पृथ्वी की सतह पर हम देखें तो पृथ्वी की सतह पे आपको दो ही दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिखाई देता है? पृथ्वी की सतह पर या तो एक बड़ा सा स्थल खंड दिख रहा है, या तो बड़ा सा स्थल खंड दिख रहा है, और या तो बड़ी बड़ी जलराशियां दिख रही हैं। ये जल है। ये सब क्या है? जल है। तो पृथ्वी की सतह पर हम देखें तो पृथ्वी की सतह पर हमें दो ही चीजें दिख रही हैं, या तो स्थल दिख रहे हैं और या तो क्या दिख रहे हैं? जल दिख रहे हैं। बिल्कुल क्लास 6 की तरह ही चल रहे हैं। अब यदि स्थल दिख रहे हैं तो बड़े बड़े स्थल खंडों को हम क्या नाम देते हैं? बड़े बड़े स्थल जो खंड हैं, इन बड़े बड़े स्थल खंडों को हम महाद्वीप कहते हैं। बड़े बड़े स्थल खंडों को हम किस नाम से जानते हैं? महाद्वीप के नाम से जानते हैं। इसे हम कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। और जो बड़े बड़े जलीय भाग होते हैं, इन बड़े बड़े जलीय भागों को क्या हम नाम देते हैं? महासागर कहते हैं। यदि
बड़े-बड़े अध्ययन समझते चलना है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आया है आप क्लास 6 में, लेकिन यूपीएससी ने प्रश्न किया है, स्टेट पीसीएस ने प्रश्न किया है। यदि बड़े-बड़े स्थल खंडों की हम बात करें तो बड़े-बड़े स्थल खंडों को हम क्या नाम देते हैं? महाद्वीप। आइए हम महाद्वीपों को गिने हम लोग एकदम बच्चों की तरह। सबसे पहले हम बात करें तो एक महाद्वीप तो ये हो गया, यस या नो? एक दूसरा महाद्वीप ये हो गया, नाम नहीं जानना है अभी, नाम बाद में जानना, पहले समझना है। बड़े-बड़े स्थल खंडों को क्या नाम देते हैं? महाद्वीप। सर बड़े स्थल खंड हमने क्यों नाम लिया? जैसे अभी हम बात करेंगे तो बड़े-बड़े स्थल खंडों को हम महाद्वीप कहते हैं। जैसे एक स्थल, बड़े-बड़े स्थल खंडों को हम महाद्वीप कहते हैं। जैसे एक स्थल खंड ये हो गया, एक दूसरा स्थल खंड क्या हो गया? ये हो गया। एक तीसरा हम बात करते हैं, तीसरा हम बात करते हैं ये है, तीसरा हम देखते हैं एशिया। एशिया जिसमें भारत है, मतलब एशिया जो है वो बड़ा है या भारत बड़ा है? एशिया बड़ा है ना? मैं एक शॉर्ट्स देख रहा था अनिरुद्धाचार्य जी का, आप लोग तो अनुद जैसे होता क्या है, देखने पे कभी कभी आ ही जाता है। तो एक महिला पूछती है कि कहाँ रहती हो? तो कि कानपुर से आए हूँ। तो वो पूछते हैं कानपुर कहाँ है? तो भारत में है, भारत के बाहर है? तो कहीं भारत के बाहर है। तो इसका मतलब ये है, ये बड़ा स्थल खंड है। बड़े स्थल खंड को हम कहते हैं महाद्वीप, और उस महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं। जैसे यदि हम एशिया में बात करें तो इसमें हम बात करेंगे जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, मंगोलिया हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, फिर उसके बाद जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, ये सब, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सब बहुत सारे देश हैं। तो बड़ा कौन? महाद्वीप। उससे छोटा देश। बातें क्लियर है? क्लियर है ऐसे नो? तो उसके बाद ये तीसरा, तो एक अभी एक बड़ा स्थल खंड ये हो गया, एक दूसरा बड़ा स्थल खंड ये हो गया, 3। दूसरा, तीसरा हमने देखा, इसको हमने डिवाइड, यहाँ पे देखोगी इसको हमने डिवाइड किया है, ये चौथा है, ये चौथा है। और जहाँ पे मैं कहता हूँ सिलेक्शन के बाद जरूर जाना चाहिए घूमने, बड़ा अच्छा ये पूरा महाद्वीप है, जिसमें हम फ्रांस, स्पेन, यहाँ पे इटली, भूमध्य सागर के आप भी, पोलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो पोलैंड, तो ये सभी जो देश हैं, और ये सभी देश हैं जिसे हम यूरोप कहते हैं। नाम तो सुना होगा, यूरोप कहते हैं। तो ये 4 स्थल खंड, यूरोप और एशिया, ये जो अलग है एक पर्वत के द्वारा, और उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। किसके द्वारा अलग है? यूराल पर्वत के द्वारा ये यूरोप अलग है और एशिया अलग है। मतलब 3 वाला भाग अलग है, 4 वाला भाग अलग है। इतनी बातें क्लियर है सबको?